श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से कह रहे हैं किस तरह से भगवान श्री राम का श्री जनक नंदिनी सीता जी के साथ में विवाह हुआ। ये सीता स्वयंवर की जो पावन कथा हम आप सभी भक्तों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सज्जनों, हेलो, यह सीता स्वयंवर की पावन कथा ये बात और समय की है। एक दिन की बात है कि एक दिन सीता जी की माँ सुनैना जो थी वो घर पे नहीं थी और दिन की मीटिंग में सभी श्रद्धालु भक्तों ने भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। किस तरह से भगवान श्री राम महाराज दशरथ के आंगन में अयोध्या में आए और भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, उनका नामकरण संस्कार कैसे हुआ और उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध किस तरह से किया, ये पावन कथा सभी श्रद्धालु भक्त दिन की मीटिंग में श्रवण कर रहे थे। अब आइए सीता स्वयंवर कैसे हुआ, श्री सीताराम विवाह। एक दिन की बात है, सीता जी की माँ सुनैना जो थी वे घर पे नहीं थी। तो एक दिन सीता जी ने सारे घर को झाड़ा बुहाड़ा है और सारे घर को लीपा। तो महाराज जनक के घर में एक पिनाक धनुष रखा था। उस धनुष को किसी ने उठाना तो बहुत बड़ी बात है, किसी ने हिला भी नहीं पाया। उस पिनाक धनुष को सीता जी ने उठा करके उस धनुष के नीचे भी लीप दिया। कब? जब सीता जी की उम्र 6.5 साल की थी तब। और जब छोटी सी उम्र में सीता जी ने धनुष को उठा करके उसके नीचे भी लीप दिया। ये खबर महाराज जनक को जब मिली है कि श्री जनक दुलारी सीता ने हेलो श्री राधे कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता जी ने श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता जी ने जब धनुष को उठाया है, ये खबर जब जनक को मिली, देखा श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठावो है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनावो। उसी समय महाराज जनक ने एक संकल्प किया है
अरे जो इस पिनाक धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। श्री शंकर जी के धनराज जो भी वीरया तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। इधर जब सीता जी ने धनुष को उठा लिया है तो जनक ने यह सोचा है कि हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस पिनाक धनुष का खंडन कर देगा, इस धनुष को तोड़ देगा। ये सोचने के बाद में महाराज जनक जो थे वे स्वयंवर का इंतजाम करने लगे हैं। हर जगह पत्र भेजे गए, चिट्ठी भेजी गई और पत्र में सबके लिए एक ही बात लिखी है महाराज जनक ने। क्या? जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। दरबार के लोगों, जो पिनाक धनुष का खंडन करेगा सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराए, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाए। और तो ये खबर जब सुनकर के बड़े बड़े बहादुर अपने पौरुष का परिचय देने के लिए सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब हुआ ऐसा, महाराज जनक ने सबके लिए पत्र भेजवाए, चिट्ठी भेजवाई और सबके लिए पत्र में एक ही बात लिखी है, जो पिनाक धनुष का खंडन करेगा विवाह उसी के साथ में होगा सीता जी का। और महाराज जनक ने एक खत किसके पास पहुंचाया? गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु विश्वामित्र के पास में खत पहुंचाया है भाइयों। गुरु विश्वामित्र का आश्रम पड़ता है आजमगढ़ में, कंतौल स्टेशन के पास में। और जब खत वहां पर पहुंचा है लोगों, आज जब खत को पढ़ा है गुरु विश्वामित्र ने तो राम से कहने लगे, बेटा राम, जैसे सवेरा होगा वैसे ही हमें और राम लक्ष्मण तीनों लोग चलेंगे जनकपुरी के लिए। वहां सीता जी का स्वयंवर है। आज जब खबर मिली है भाइयों, आरे पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले।
शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले। और आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था। कौन की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पत्र मिला है भाइयों, और द्वादशी को चले हैं। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बीहड़ उजाड़ निर्जन वन है। पशु पंछी नजर न आते हैं, सावन भी जहाँ भयानक है। इधर भाइयों पहुंच गए हैं। कौन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पत्र मिला और द्वादशी को पहुंच चल दिए। कहाँ? घनघोर जंगलों में जा रहे हैं बढ़ते हुए। और जब जंगलों में जा रहे हैं बढ़ते हुए, तो हमारे भगवत प्रेमियों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा है कि वन के बीच में एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। और जब पत्थर की शिला को देखा तो भगवान श्री राम ने आवाज लगाई, गुरुदेव ओए, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहा है ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो विश्वामित्र समझाए के बोले, बेटा राम, ये कोई गैर नहीं है। कहा गुरुदेव है कौन? कहा ये महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर की हो गई है। भगवान श्री राम कहने लगे हैं, थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए। कहा है श्री राम, तुम ध्यान से श्रवण करना, जो मैं तुम्हें बात बताने के लिए जा रहा हूँ। कहा एक दिन की बात है, इंद्र ने महात्मा गौतम ऋषि की पत्नी को देखा है। अच्छा। और ये श्रीमान पप्पू गद्दी, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में सादर 201 मुद्राएं श्रद्धा सुमन समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और सदा ही जीवन में खुशियाँ आती रहे। परमात्मा सुख शांति बनाए रखे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। और जितने लोग ये साइड में खड़े हैं, इन सभी भक्तों से मेरा कहना है, आप लोग बैठ जाइए, जगह तो पड़ी ही है। आप सभी से मेरा करवत निवेदन है, आप सभी भ्राता लोग बैठ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको तो पता होना चाहिए, इधर श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित से कहने लगे, और प्रसाद ले गए कि नहीं? ले लिया। अच्छा, आज हमारे भगवत प्रेमियों बताया है, एक दिन गौतम ऋषि ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा है। किसने? इंद्र ने। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो थी वो बड़ी सुंदर थी। तो इंद्र ने सोचा कि हम इसके साथ छल कैसे करें। तो सोचा भगवान सूर्य के पास नहीं चलेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता, उनके सामने सब काले ही हैं।
कहा चंद्रमा के पास चलेंगे। चंद्रमा जो है वो शीतल है, उसे सब कुछ पता है। आज चंद्रमा के पास में पहुंचा है इंद्र। आवाज लगाई चंद्रमा, कहाँ हो? कहा कहो क्यों आना हुआ? कहा भैया थोड़ी मदद करना है मेरी। कहा कौन सी? कहा है सुबह के 4 बजे गौतम ऋषि जो हैं वे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, और आज तुमको रात के 12 बजे उनके द्वार पर मुर्गा बन करके आवाज लगाना है, क्योंकि गौतम ऋषि समझेंगे कि सवेरा हो गया। वे अपने वस्त्र उठाएंगे और गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। हमको मौका मिल जाएगा, मैं अहिल्या के साथ छल कर दूंगा। आज इंद्र चंद्रमा की कलाई को पकड़ करके बोलो भैया कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। प्रसाद ले लीजिए उधर। हेलो हेलो हेलो। और ये सौम्या की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 10 मुद्राएं श्रद्धा सुमन समर्पित हुई हैं। और ये निर्भीत इनकी तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। अगर नाम गलत हो जाए तो दोबारा बता देना कि ठीक है, शायद हमें ना सुनाई दे। बोलिए गोविंद भगवान की, साचे दरबार की। इधर इंद्र जो था वो तो वहां से चला गया, और मुर्गा चंद्रमा जो था वो मुर्गा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तो मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। इंद्र बोला तुम रात चले जाना। का भैया चंद्रमा रात के समय जाना, जब टाइम 12 का हो जाए तब। तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा। ऋषि को महिला देना, मैं घर घुस जाऊंगा। ऋषि को महिला देना। ऐसा ही नहीं लोगों, बस इतना काम करना, ऐसा नहीं भूलूंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज चंद्रमा जो था वो मुर्गा बनकर के जब आवाज लगाई है भाइयों, तो गौतम ऋषि ने सोचा आज तो बड़ा जल्दी सवेरा हो गया।
शंका नहीं की उन्होंने, बस मन में सोचा कि आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया। वस्त्र उठाए चल दिए हैं गंगा स्नान के लिए। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सुबह रोज 4 बजे के टाइम गंगा स्नान के लिए जाते थे गौतम ऋषि। आज जैसे ही रात के 12 बजे चले हैं और मैया गंगा में जैसे ही प्रवेश किया, मैया गंगा ने आवाज लगाई, गौतम ऋषि वापस लौट जाओ, तुम्हारे घर में एक भग के लिए छल हो रहा है। उल्टे पैरों भाग खड़े हुए, तब तक क्या देखा है, इंद्र जो था वो छल करके निकल चुका है। इंद्र छल करके निकल चुका है। उसी समय इंद्र को श्राप दे दिया है, जा दुष्ट है, तूने एक भग के लिए मेरी पत्नी के साथ छल किया, जा तेरे शरीर में सहस्रों भग हो जाएंगे। ऐसा श्राप इंद्र को दिया। अब बाद में चंद्रमा को श्राप दिया है, जा दुष्ट है, तूने इंद्र का साथ दिया, मुर्गा बनकर के उसकी सहायता की, जा दुष्ट है, तुझे मैं श्राप दे रहा हूँ, तेरे में नीलम को पीन के धब्बा कभी नहीं छूटेंगे, जीवन पर्यंत हो जाएगा।